हाँ, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कवर करना है, और वो कवर करने के लिए हमें कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और उन्हीं टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? सो देखो, सिंपल सी चीज है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वेव के एडिशन के बारे में, ठीक है। अगर दो वेव जा रही हैं तो वो किस तरीके से ऐड हो सकती है, ठीक। सो मान लो मेरे पास कोई दो वेव जा रही है। अगर मेरे पास ऐसे एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक। हाँ भाई, इसे कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है। और मैं ये, और इस वेव को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y1 इजकल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरे पास दूसरी वेव है सेम इसी कॉर्नर पे, ठीक, इस तरीके से देखो, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों वेव यहां पर ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करोगे? बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले ये देखो कि किसके ऊपर क्या इंपोज हो रहा है, ठीक है। अब तुमने यहां पर ये देखा कि क्रस के ऊपर क्रस इंपोज हो रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ इंपोज हो रहा है, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो जो हमारे पास फाइनल वेव आएगी बेटे, वो किस टाइप की होनी चाहिए बताओ? एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होना चाहिए या घटा हुआ होना चाहिए? ठीक, देखो प्लस के ऊपर प्लस, इसको प्लस मान लो, ठीक है। ये पूरा, ये जो पूरी चीज है, इसको मान लो कि ये प्लस है, ठीक, दिस इज प्लस। और ये वाली पूरी चीज मान लो ये चीज माइनस है, ठीक, ये माइनस है। सिमिलरली ये पूरी चीज भी क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। और ये पूरी चीज भी क्या होगी? माइनस होगी। अब देखो प्लस का प्लस के साथ एडिशन हो रहा है, सो डेफिनेटली इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे जाएगा, ये देखो ये, ठीक है। सिमिलरली क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट सुपर इंपोज हो रहा है या नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ऐड हो रहा है, सो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर मैंने क्या देखा कि यहां पर बेटे इसका जो क्रस्ट है, इसकी ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गई है। और ट्रफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है? और ज्यादा डिक्रीज हो गई है, देखो, और ज्यादा डिक्रीज हो गई है, ठीक है। सो इस टाइप का अगर वेव का एडिशन जब भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक। क्योंकि यहां पर दो वेव ऐड इस तरीके से हुई हैं कि उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया इस तरीके से, ठीक। अब जरा यहां पर जरा ध्यान से देखना, अगर ये y1 था और ये y2 था, तो क्या मैं ये जो फाइनल वेव है इसको कैसे लिखूंगा? इस फाइनल वेव को क्या ऐसे नहीं लिखूंगा, y1 प्लस y2 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि बेटा यहां पर यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि जब दो वेव ऐड होती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वेक्टिकली ऐड होती हैं इस तरीके से, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड नहीं होता, इस तरीके से ऐड होता है। सो डेफिनेटली इसको ऐड करने का अभी मैं तरीका बताऊंगा इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को बस क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और वो सिंप्लीफिकेशन हम अभी देखेंगे। सो दैट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है, राइट। सो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यहां बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है? तो वही सिंपल सा फिनोमिना है, हमारे पास दो या एक या दो से ज्यादा वेव है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो। ये पहली वेव हो गई, ठीक, ये पहली वेव हो गई, और यहां पर हो गई हमारे पास दूसरी वेव। तो मैं दिखा दूं, ये देखो, ये हो गई हमारे पास दूसरी वेव, ठीक है। और ये ऐसे जा रही है, देखो, ऐसे, ठीक है। सो पहली वेव ऐसे जा रही है, ये जो ये वाली वेव है इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं,
A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये वाली जो वेव है ना, इसमें थोड़ा फेज चेंज है, देखो ये यहां से इनिशियली इसका पार्टिकल ऊपर की तरफ वाइब्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ वाइब्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोनों वेव्स में कितने का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है, ठीक है। एक पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस वेव में और इसमें नीचे जाने की, तो दोनों पार्टिकल के बीच अगर मैं फेज डिफरेंस देखने की कोशिश करूं तो ये कितना डिफरेंस होगा, ये 180 का डिफरेंस होगा, मतलब पाई का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस वेव को मान लो ये वेव है हमारे पास A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे करके, ठीक। तो बेटा जब इस टाइप की वेव को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव है ये, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब ऐसा कुछ सुपर इम्पोजिशन होगा, ठीक है, सुपर पोजिशन होगा, तो बताओ फाइनल वेव कैसी आनी है हमारे पास। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम हुआ, एम्पलीट्यूड सेम हुआ, ठीक है, तो यहां पर देखो इस पॉइंट पे हमें कुछ नहीं मिलना, ठीक, यहां पर हमें 0 0 0 मिलना है, मतलब कोई भी वेव नहीं आएगी, यहां पर बिल्कुल डार्क नजर आएगा, ठीक है, एकदम डार्क टाइप का। अगर ये दोनों वेव लाइट की हैं तो डेफिनेटली यहां पर एकदम डार्क नजर आएगा ऐसे करके, ठीक है। सो यहां पर हुआ क्या, एक वेव ने दूसरी वेव को लगभग क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ठीक है, दैट इज व्हाई डार्क इज प्रेजेंट हियर। दिस टाइप ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तुम्हें ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ। सुपरपोजिशन क्लियर है ना कि क्या होता है सुपरपोजिशन? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन बहुत ही सिंपल चीज थी, ठीक। इसके बाद ये चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये डेफिनेटली कैसे आया होगा, क्योंकि यहाँ पाई का फेज डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा ऐसे करके, ठीक। माइनस का माइनस इम्पैक्ट आ रहा है ना यहाँ पर इस वेव में, और यहाँ पर क्या आ रहा था, एडिटिव इम्पैक्ट आ रहा था। सो यहाँ मैंने ऐड करा था, यहाँ मैंने सबट्रैक्ट करा था। ओवरऑल तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, तुम्हें ये बताना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर है, ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो वेव इस तरीके से ऐड होती है, ऐसे ऐसे, ठीक। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है तो क्रस्ट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर रहा है तो ट्रफ और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव से कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाना है, ठीक। चलो ये तो हो गया सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं तुम्हें कि सुपरपोजिशन होता क्या है, ठीक। So according to superposition principle, when two or more waves traveling in a medium superimpose over one another a new wave formed, ठीक है, in which resultant displacement y at any instant is equal to vector sum of the displacement, ठीक है। दैट इज जो फाइनल वेव आएगी, ठीक है, उसका एडिशन कैसे होगा, वेक्टर सम ऐसे करके, ठीक। और मान लो n तक है तो n नंबर ऑफ वेव्स ऐड हो रही है तो ऐसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सो तुम इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब एक या उससे ज्यादा वेव, ठीक है, एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो चांसेस होते हैं कि वो एक रिजल्टेंट वेव बना ले
अब रिजल्टेंट वेव ऐसी कंस्ट्रक्टिव वाली भी हो सकती है और ऐसी डिस्ट्रक्टिव वाली भी हो सकती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसका क्या यूज है, इसका यूज मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोहेरेंट सोर्स को। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ठीक है, देखो कोहेरेंट सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, बिना इसके तो सुपर पोजिशन तुम मान लो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक, सो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? द सोर्स ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? सो द सोर्सेज ऑफ लाइट, the sources of light which emit continuous light waves of same wavelength, same frequency and in same phase, सभी चीज सेम सेम हो, और having constant phase difference, और having constant phase difference। ठीक है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ठीक, जरा ध्यान से देखना अब इसको मैं क्या बता रहा हूं कि कोहेरेंट सोर्स है क्या। देखो, मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब है, ठीक है, ऐसे करके दो बल्ब है। ठीक, और ये दोनों बल्ब लाइट एमिट कर रहे हैं। ये बल्ब B1 है, ठीक, ये बल्ब B2 है, और दोनों के दोनों लाइट एमिट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे लाइट एमिट करी, और इस वाले ने भी लाइट एमिट करी, ये देखो इस वाले ने भी लाइट एमिट करी ऐसे। ठीक, अच्छा जल्दी बताओ, लाइट क्या होती है? लाइट एक वेव है या नहीं है? लाइट एक वेव है। ठीक है, सो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? यहां से जो वेव निकल रही होगी लाइट वेव, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहां से जो वेव निकल रही होगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A2 साइन ओमेगा टी। अब बात ये उठी, देखना मैं सभी वेव को तो नहीं दिखा रहा, सिर्फ कुछ वेव को दिखा रहा हूं। मान लो यहां से कुछ वेव गई ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ वेव गई हैं इस बल्ब से, और इस बल्ब से कुछ वेव ऐसे गई हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे गई हैं। अब बताओ, दोनों टाइप की वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, होगा। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया जब सुपर पोजिशन होता है तो या तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलता है, कैसे? या तो दो वेव जो ऐड हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड कैसा मिलेगा? ऐसा बढ़ा हुआ मिलेगा, ये देखो ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर या तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? ऐसे एकदम माइनस में मिलेगा, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और या हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये दो चीज हो रही होंगी। अब एक बात बताओ कि अगर तुमने अपने रूम में ऐसे दो बल्ब जला रखे हैं, क्या तुम्हें रूम में कहीं डार्क या ब्राइट दिखाई देता है? बताना, कौन बताएगा इस चीज को? Yes, अगर sir. ये दोनों ही बल्ब मैंने अपने रूम में लगा रखे हैं, तो मुझे क्या कभी ऐसा डार्क, या ये देखो ये तो ब्राइट दिखा रहा है, ठीक है, और ये चीज दिखा रहा है डार्क, क्या मुझे ब्राइट डार्क दिखाई देगा रूम में या नहीं दिखाई देगा? सोच के बताना। मुझे तो नहीं दिखता सर। नहीं दिखता ना, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा बेटा? क्योंकि वो जो दोनों बल्ब है ना वो कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, दोज बल्ब्स आर नॉट कोहेरेंट।
ठीक है, कोहेरेंट मतलब ये जो वेव जा रही है और ये जो वेव जा रही है, ना तो इनका ना तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, ना ही इनकी वेवलेंथ सेम है, और ना ही इनका फेज जो होता है वो सेम है। ठीक है, सो बेटा अगर ये दोनों बल्ब मैंने कोहेरेंट ले लिए, मतलब एक ही जैसी वेव आ रही है, तब तुम्हें ऐसे ब्राइट डार्क दिखने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो विदाउट विदाउट यूजिंग कोहेरेंट सोर्स हमें ऐसा ब्राइट डार्क या ऐसी चीजें दिखना, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दिखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो याद रखना, ऐसा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तब ही दिख सकता है जब हमारे पास कोहेरेंट सोर्स हो। अब बात ये उठी, क्या ऐसे कोई से भी दो सोर्स पॉसिबल हैं जो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, ठीक है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट भेज सकते हैं? आंसर है नहीं, नो। ठीक है, कोई से भी ऐसे दो इंडिविजुअल सोर्सेज नहीं हो सकते लाइट के जो कोहेरेंट हो। तो फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा क्यों रहे हैं, और फिर ये कोहेरेंट बनेगा कैसे? ठीक है, तो देखो कोहेरेंसी कैसे अचीव करी जाती है लैब में। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या करते हैं, एक यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक बल्ब लगा दिया और बल्ब से क्या जा रही है, ऐसे रोशनी जा रही है। यहां पर रखते हैं दो कार्डबोर्ड के टुकड़े, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड में कर देते हैं छोटे छोटे यहाँ पर छेद ऐसे करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से जो लाइट जा रही है बेटे, ध्यान से देखना, किस किसने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है? अबे पढ़ लिया है ना वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट? कल Yes, की sir. हाँ, कल की क्लास में ही पढ़ाया था मैंने कि मान लो मेरे पास ये अगर बल्ब है, ठीक है, और बल्ब क्या कर रहा है, लगातार लाइट एमिट कर रहा है ऐसे करके, ये देखो लाइट एमिट कर रहा है ये बल्ब, मतलब मान लो कोई भी लाइट सोर्स है मेरे पास ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखा है जिसमें दो छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, दो छोटे छोटे मैंने ऑरिफिस छोड़ दिए हैं, ठीक है, छेद छोड़ दिए हैं ऐसे करके, ये देखो। ठीक, तो ये पहला है, ये दूसरा है ऐसे करके। ठीक, और ठीक सामने इसकी स्क्रीन रख रखी है, ठीक सामने इसके क्या रख रखी है, स्क्रीन ऐसे करके। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जब लाइट जाएगी तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा, एक बात बताओ, ऐसे करके वेव फ्रंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें बताया था वेव फ्रंट पे हर एक जो पार्टिकल होता है वो खुद सोर्स की तरह काम करता है, ये बताया था नहीं बताया था लास्ट क्लास में? बताया था। बताया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो लाइट, ये जो वेव फ्रंट बन रही है या जो भी लाइट आगे ट्रेवल कर रही है वो सेम सोर्स से ही कर रही है। ठीक है, अब यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा, क्या एक पार्टिकल यहां पर नहीं होगा जो सोर्स की तरह काम करेगा, और एक पार्टिकल यहां पर नहीं होगा जो सोर्स की तरह काम कर रहा होगा? सोच के बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये लाइट का सोर्स हो गया S1, ये लाइट का सोर्स हो गया S2। अब बताओ, अगर यहां से लाइट अब ऐसे जा रही है तो क्या वो लाइट कोहेरेंट सोर्स हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते कि कोहेरेंट सोर्स से जा रही है? बताओ। मान सकते हैं। मान यस सकते सर। हैं। तो बेटा कोहेरेंसी बनाई जा सकती है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। तो मैंने पढ़ रखा है कि वेव फ्रंट को क्या कर सकते हैं, वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करता है। तो यहां पर दो मुझे क्या बनाने हैं, यहाँ पर दो मैंने ओपनिंग बना दी, और यहाँ पर मुझे एक कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पर जो वेव फ्रंट बन रहा होगा उस पे जो पार्टिकल होगा वो खुद एक सोर्स की तरह काम करेगा। और ये दोनों सोर्स क्रिएट कौन कर रहा है, ये दोनों सोर्स, यही तो एक इंडिविजुअल सोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दो सोर्स मैंने बना दिए हैं वो इसी एक सोर्स का पार्ट है, दैट इज व्हाई दीज सोर्सेज विल बी कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, और यहां पर फिर हमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे करके नजर आएंगी चीजें, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे करके नजर आएगी। सो इस चीज को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और बेटा इंटरफेरेंस होने के लिए क्या जरूरी है बताओ, इंटरफेरेंस होने के लिए? सर ये कोहेरेंट एक बार फिर से बता दो। कोहेरेंट फिर से बता दूं, देखो कोहेरेंट ऐसे सोर्स होते हैं जो, पहली बात तो कोहेरेंट है क्या, हमें यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं। सो यहां पर मुझे दो ऐसे सोर्स चाहिए जो ऐसी लाइट एमिट करे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है,
जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, ठीक है, या कांस्टेंट फेज हो, ठीक। तो ऐसी लाइट, ऐसी सोर्स कहां से आएंगे? ऐसे दो सोर्स अगर तुम ले लो यूनिवर्स में अलग अलग, कोई से भी दो सोर्स ले लो, तो वो कभी जिंदगी में कोहेरेंस नहीं हो सकते, ठीक है। वो दो सोर्स इस पूरे यूनिवर्स में कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक। क्योंकि बेटा हर सोर्स में पार्टिकल अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, अलग अलग कुछ भी कंडीशन हो सकती है, फेज डिफरेंस अलग हो सकता है, तो लाइट की जो एमिशन है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक। सो बात ये उठी कि ये जो इंटरफेरेंस, ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो डार्क बनना और ये जो ब्राइट बनना, ये सिर्फ पॉसिबल है कोहेरेंट सोर्सेस के साथ। देखो यहां पर भी मैंने फ्रीक्वेंसी क्या ले रखी है, सेम ले रखी है, ठीक है। सो यहां पर ऐसी चीज दिखना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहां पर वेव कैसी हो, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज डिफरेंस की अगर वेव प्रोड्यूस कर रहा है कोई सोर्स, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स दो इंडिविजुअल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैंने एक ही सोर्स से मुझे फिर दो सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और मैंने कैसे करा? मैंने ऐसे करा, ठीक है। मैंने एक सोर्स ले लिया और उसी से लाइट वो करा दी, ठीक। सामने एक कार्डबोर्ड रखा जिसमें दो छोटे छोटे छेद कर दिए। अब मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वेव फ्रंट का, मैंने ये पढ़ाया था कि जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है तो वेव फ्रंट बनाते हुए ट्रेवल करती है, ठीक है। पहले वेव फ्रंट बनता है, फिर ट्रेवल करती है, और वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल होते हैं वो खुद सोर्स की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जितने भी वेव फ्रंट बन रहे हैं ये इसी सोर्स के तो बन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी सोर्स बन रहे होंगे, वो जो लाइट आगे पहुंचा रहे होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस पे होगी या नहीं होगी? बताओ। होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तब इन सोर्सेस को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक। ये सिमिलरली यहां पर जब वेव फ्रंट पहुंचेगा तो इस कार्डबोर्ड का जो ये छोटा सा टुकड़ा था जहां पर छेद था ये, ठीक है, और जहां पर ये वाला था, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी दो सोर्सेज बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ठीक। तो ये सोर्सेस, क्योंकि एक ही सोर्स का पार्ट है, तो ये एक जैसी लाइट एमिट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? बताओ। कर रहे होंगे, ठीक है। और जब ये एक जैसी लाइट एमिट कर रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है, इनका फेज डिफरेंस भी सेम है। दैट इज व्हाई दीज सोर्सेज विल कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। और बेटा जब कोहेरेंट सोर्स हमारे पास होते हैं तभी हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी। तभी हमें सही मायने में डार्क ब्राइट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं कोहेरेंसी। समझ में आया कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। सो बेटा कोहेरेंट सोर्स जब तक नहीं है, देखो मुझसे एक बार जब मैं कॉलेज में था तो मैं जब वेव ऑप्टिक्स पे अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, तो जो एग्जामिनर है उसने पूरी क्लास को एक चैलेंज बोला था, ठीक है। वो आया और उसने बोला बताओ बोला तुमने देखा यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? मैंने बोला सर बिल्कुल यहाँ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिख रही हैं, ठीक है। सो उसने बोला क्या चीज हटा दूं कि ये फ्रिंजेस दिखना बंद हो जाए, ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखना बंद हो जाए, ये ब्राइट डार्क दिखना बंद हो जाए, ऐसा क्या चीज कर दूं मैं? ठीक। तो हम में से कोई नहीं बता पाया। आंसर सिंपल ये था कि हमें कोहेरेंट सोर्स लेने पड़ेंगे। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं लेंगे तो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं दिखेंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि ये जो तुमने ये सोर्स लिया है, ठीक है, ये जो तुमने छोटे छोटे गैप लिए हैं, ये इतने छोटे होने चाहिए कि ये लगभग इसकी जो डी, ये जो गैप है दोनों के बीच, ठीक है, ये जो डी है इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये जो गैप बना है, ये गैप लगभग इस लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। तो इंटरफेरेंस होने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरफेरेंस होने के लिए पहली बात तो सोर्स का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की और सेम फेज डिफरेंस की, ठीक है, वेव होनी चाहिए हमारे पास। दूसरी बात, जो हमारे पास जो दो गैप है, ठीक है, उन गैप की जो डिस्टेंस है, डायमीटर है, ठीक है, वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक। तभी हमें ऐसी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो
दैट इज वाई कोहेरेंट सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ऐसा ब्राइट डार्क देखना है तो तुम्हें ऐसे कोहेरेंट सोर्स चाहिए ही चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बच्चा क्या बोलता है, अरे भाई 2 लाइट सोर्स ले लो और उसे रूम में लगा लो, तो दोनों की लाइट जो जा रही होगी वो इंटरफेयर कर रही होगी एक दूसरे के साथ, तो हमें ब्राइट डार्क दिखना चाहिए। ठीक, उन्हें यही नहीं पता होता कंडीशन क्या होती है इसकी, ये इंटरफेरेंस दिखने की। समझ में आ गया क्या कंडीशन होती है इंटरफेरेंस दिखने की? यस सर। ठीक, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो मैंने जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मैंने अपने कॉलेज में क्या करा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया था। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न पता नहीं अब मुझे दिखेगा, मैंने कहा ये वो कर रखा होगा। एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ है? निकालना पड़ेगा एक बार, ठीक है, या तुम्हें यहीं पर ही दिखाता हूँ। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न मैं यहां पर भी दिखा सकता हूँ, यूट्यूब पे नहीं, ऐसे ही दिखा सकता हूँ। देखो ऐसी फ्रिंजेस दिखाई देती हैं ये, ये देखो। अच्छा जरा ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखो इस चीज को। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें इंटरफेरेंस देखनी है, मैं कोहेरेंट पढ़ाते पढ़ाते इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर आ गया, चलो सही बात है, मैं इंटरफेरेंस पे आ गया तो बहुत सही बात है। ठीक है, अब देखो तुम्हें कोहेरेंस तो मैंने बता दिया है। अब देखो यहां पर इन्होंने एक सोर्स रख रखा है, एक सिंगल सोर्स रख रखा है लाइट का। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये क्या बना रही होगी, ऐसे वेव फ्रंट बना रही होगी या नहीं बना रही होगी? देखो पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट। ठीक है, सपोज कर पा रहे हो उसको? ठीक है, ऐसे चौथा वेव फ्रंट, ऐसे बनाते बनाते देखो वेव फ्रंट बनाते बनाते ऐसे यहां पर हम पहुंच रहे होंगे 2 सोर्स तक। देखो ये 2 गैप छोड़ रखे हैं इन्होंने, छोड़ रखे हैं या नहीं छोड़ रखे, दिख रहे हैं भाई? ठीक, तो देखो यहां पर 2 सोर्स छोड़ रखे हैं, 2 गैप छोड़ रखे हैं। अच्छा यहां से जब ये वेव फ्रंट वाला पास करेगा, ठीक, तो वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट खुद किसकी तरह बिहेव करने लगता है, सोर्स की तरह। तो देखो यहां से ये भी वेव भेज रहा है और ये भी वेव भेज रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाला सोर्स भी लाइट भेज रहा है चारों तरफ और ये वाला सोर्स भी लाइट भेज रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, दोनों सोर्स की लाइट के बीच इंटरफेयर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बेटा जहां पर इस सोर्स की लाइट का क्या पड़ रहा है, क्रस्ट पड़ रहा है, और इसका भी क्रस्ट पड़ रहा है, तो क्रस्ट जहां पर इंपोज हो रहे होंगे वहां पर क्या बन रहा होगा, डार्क बन रहा होगा, ब्राइट बन रहा होगा। जहां पर क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे होंगे वहां क्या बन रहा होगा, डार्क बन रहा होगा। तो देखो इन्होंने दिखा भी रखा है। ठीक, जरा ध्यान से देखना, देखो ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखा रखा है। मैं दिखाता हूं, ये देखो ये इस वाली सोर्स का वेव फ्रंट है। ठीक है, एक वेव फ्रंट है, और ये एक इस वाली सोर्स का वेव फ्रंट है, ये देखो। ठीक, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कट कहां कर रहे हैं, ये दोनों यहां कट कर रहे हैं ना, तो दोनों का क्रस्ट और क्रस्ट यहां मिल रहा है। ठीक, तो क्रस्ट और क्रस्ट यहां मिल रहा है, तो देखो ठीक सामने क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसी ऐसी देखो किसी भी 2 पॉइंट को चुन लो, तो यहां पर ये देखो जो क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है वो ये वाले पॉइंट हो गए, ये देखो ये। ठीक, तो बेटा इन ये ब्राइट डार्क ऐसे करके देखो, सो ये वाले स्पॉट कौन से हो गए, ब्राइट। ठीक है, ब्राइट वाले, और इनके बीच क्या बन रहा होगा, इनके बीच क्या बन रहा होगा, इनके बीच बन रहा होगा डार्क। ठीक है, ये देखो ये डार्क हो गया। ठीक, ऐसे करके ये डार्क बन गया। ठीक, सही मायने में स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा होगा या ऐसा दिख रहा होगा, बताओ? ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है,
आप जल्दी बता दो, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ लाइट? सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बताओ, इंटरफेरेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अबे पूछ लेना अगर डाउट है तो, क्योंकि यही टॉपिक आएगा एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े यार। तुम लोग ना जवाब यस नहीं सर। देते, तुम लोग ना जवाब नहीं देते, पता नहीं तुम लोग देख, अगर नहीं देखना है तुम लोगों को तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर बना के भेज दूंगा। क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो पूछने में, ठीक है। अगर तुम लोगों को जवाब नहीं देना है तो ठीक, मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है? या तो मैं सिंपल वीडियो बना के भेजूं, मुझे ये तो रहेगा कि मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक। सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। और इंटरफेरेंस होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कोहेरेंसी, मतलब कोहेरेंट सोर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक। और दूसरा, जो ये सोर्स है, ठीक है, ये जो सोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो जो मैंने ये गैप क्रिएट करे है ना, ये इसीलिए क्रिएट करे हैं ताकि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करें, ठीक। यहाँ पर जो गैप है, ठीक है, उस गैप का जो डायामीटर है वो लगभग लगभग किसके हिसाब से होना चाहिए? वो लगभग लगभग होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है। तभी इंटरफेरेंस दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक। सो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो तुम बोलना इट इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी, सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली बताना है मुझे कि मैथमेटिकली कंडीशन क्या होगी ब्राइट की, ठीक है, और मैथमेटिकली क्या कंडीशन होंगी डार्क की। यही एग्जाम में आता है और यही मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, राइट। पता लग गया अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये मैथमेटिकली कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि कहां ब्राइट बनेगा, ठीक है, या ब्राइट की कंडीशन क्या होगी और डार्क की कंडीशन क्या होगी, ठीक। सो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट सोर्सेज, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस दिखाया था, ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस का सिस्टम बना रखा है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करा था यंग्स ने, ठीक है। किसने? यंग्स ने। सो बेटा, लाइट का इंटरफेरेंस देखना है तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। किसका? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो यहां पर जो मैंने तुम्हें स्क्रीन पर दिखाया है, ये यंग्स ने प्रूव करा था कि अगर दो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट हो, ठीक है, तो वो स्क्रीन पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइट को, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड दैट कैन बी शोन बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये है स्लिट, देखो इसे कहते हैं स्लिट। ये जो बीच में गैप छोड़ा हुआ है ना, इन्हें कहते हैं स्लिट्स, ठीक है। ये हो गई स्लिट 1, ठीक है, स्लिट 1 है ये, और ये हो गई स्लिट 2, ठीक है। और जब ये स्लिट हम बनाएंगे तभी हमें यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई देंगी। सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब तुम सोच रहे होगे यार कि ये इंटरफेरेंस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में दो बल्ब से तो ये दिखता नहीं है, ठीक। इसके लिए बहुत छोटे छोटे सोर्सेज चाहिए होते हैं, तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल पढ़ने का फायदा क्या है? तो बेटा तुम्हें एक चीज बता दूं कि केमिस्ट्री में अगर तुम दो एटम के बीच की डिस्टेंस पढ़ पाते हो कि दो एटम के बीच की डिस्टेंस इतना है, 1 फर्मी के इक्वल है, या इतना माइक्रोमीटर है, या इतना नैनोमीटर है, ठीक है, तो दो एटम के बीच की डिस्टेंस कैसे पता करी जाती है, ठीक है, वो इसी फिजिक्स फिनोमिना से पता करी जाती है। वो इंटरफेरेंस से ही पता करी जा सकती है या डिफ्रैक्शन से ही पता करी जा सकती है, ठीक है। सो अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक चीजों से डील करना है
उनके बीच का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, या मुझे किसी भी एटम का डायमीटर पता करना है, सो वहां पर हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन टेक्निक ही हमें बता सकती हैं कि क्या है उनके भीतर, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक चीजों से डील करने के लिए तुम्हारे पास एक टूल होना ही चाहिए, और वो टूल क्या है? वो टूल है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि उन माइक्रोस्कोपिक चीजों की कहानी सिर्फ तुम्हें यही दो दोस्त बता सकते हैं। कौन कौन से? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, राइट। बात समझ में आई या नहीं? आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक पूछो, नो कोई भी डाउट हो, सर। कैसा भी डाउट हो पूछो, कोई डाउट नहीं है? इतना सही पढ़ा रहा हूं क्या मैं, तुम्हें कोई डाउट ही नहीं आ रहा है वे? तो सही है फिर, ठीक है। तो अच्छा, एक इस चीज का कौन जवाब देगा? अगर मैं दो बल्ब लगा दूं घर में और ये देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा? सौरभ, सर नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये जो उसकी कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा ना। हाँ, तो सिंपल एक वर्ड में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? कोहेरेंट नहीं है। हाँ, कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। फिर से ज्वाइन करो, चलो ज्वाइन करो।